फ्रेंड्स हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। सब अच्छे, घर वाले भी अच्छे हैं, घरवाली भी अच्छी है, नहीं है तो वो जहाँ है वहीं पर अच्छी है। तो आज पढ़ने वाले पार्ट नंबर 5 के अंदर किस्त पर आधारित प्रश्न, साधारण ब्याज की किस्त पर आधारित प्रश्न कैसे सोल्व करते हैं, प्रत्येक किस्त की राशि क्या होती है, वो आज क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं, बात करते हैं किस्त पर आधारित प्रश्न। इन क्वेश्चनों को किस्त पर आधारित प्रश्न। दीपक ने 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए 1840 रुपये उधार लिए, तो बताओ कि इस उधार को चुकाने के लिए प्रति वर्ष किस्त की राशि क्या होगी, यानी वो पर साल के अकॉर्डिंग कितनी किस्तें भुगतान करेगा। तो ध्यान रखना, किस्त पर आधारित जो भी क्वेश्चन होता है उनके किस्त का पैटर्न समझना आपको। साल कितने साल की भाई, एक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, 4 किस्त में, 2 किस्तों में 2 किस्त का बनाना, 3 किस्त 3 किस्त का, 4 तो 4 का बनाना है। ये है क्वेश्चन, एग्जाम में आया क्वेश्चन है। चलो बात करते हैं इसमें 10%। तो पहले मान लो 100 रुपये हैं, दूसरे साल में 10% लग गए, इसका मतलब कितना होगा भाई 100 है, प्लस क्या जोड़ देंगे भाई 10। तीसरे साल में जाएंगे 100 रुपये हैं, इसमें क्या जोड़ देंगे भाई 10 यानी 20 जोड़ देंगे। चौथे साल में जाएंगे 100 में क्या जोड़ देंगे भाई 30 जोड़ देंगे। इनकी टोटल कुल कितना हो गया अपने पास, कुल हो गया अपने पास 100, और यहाँ से मैं कर देता हूँ 110, यहाँ लिख देता हूँ 120, यहाँ लिख देता हूँ 130, जोड़ूंगा जो 0 आ गया। ये अपने पास 3 और 2 5 से 5 रही 6 का 6 आ गया, और अपने पास 1 2 3 4 का 4 आ गया। इसका मतलब कुल कितना परसेंट आ गया अपने पास, कुल आ गया अपने पास 460% आ गया। कुल आ गया अपने 460, 1840 रुपये हैं। 1% का जो मान है वो अपने पास होगा 1840 में, यहाँ गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगी, कितना आ जाएगी 460 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये इससे कटेगा 4 टाइम। 1% का मान कितना आ गया भाई 4, इसका मतलब 100% होती है किस्त, तो 100% बराबर कितना आएगा 4 गुणा कितना आ जाएगा 100, तो इधर कितना आ जाएगा 400 रुपये आ जाएंगे। ये अपन किस्त की प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी 400 रुपये होगी। चलो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। पूजा ने 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए 1720 रुपये उधार लिया। इस प्रकार वह उधार को चुकाने के लिए वह वार्षिक किस्त की राशि क्या भुगतान करेगी। पूजा ने कितनी किस्त दी भाई, 1 2 3, ये अपने पास कितनी है भाई 4 किस्त हो गई। पहली किस्त की राशि कितनी है 100% होता है, दूसरी में 100 में क्या हो गया भाई 5 ऐड हो जाएगा, और ये तो कितना रह जाएगा 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100, 5 तो पहले से है ही है, 5 में और जोड़ेंगे 5 तो कितना हो गया 10 जोड़ा था ना इसमें, तो कितना होगा 110। चौथे साल में क्या हो जाएगा 10, 100 तो है ही अपने पास, 5 प्लस 5 प्लस 5 अर्थात कितना हो जाएगा 115। कुल कितना हो गया अपने पास, कुल हो गया, इनको जोड़ेंगे 100 200 300 400, 10 से 5 15 15 3 430 रुपये हो गए। तो कुल कितना हो गया, कुल कितना परसेंट हो गई 430% बराबर अपने पास कितनी देर की कुल अमाउंट कितनी देर का 1720 रुपये चुका देता है ना, उधार लेता है, तो 1720। तो अपन 1% की वैल्यू निकालनी है पहले। 1720 में यहाँ 430 से गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 1% का मान बन जाएगा ना, 0 से 0। ये इससे कितनी बार कटेगा भाई, ये इससे कटेगा 4 बार, कितनी बार कट जाएगा 4 बार। तो अपने पास 100% होता है, अपने पास 100% बराबर कितना आएगा 100 गुणा कितना आ जाएगा 400, तो कितने हो गए भाई 100 गुणा 100 आ गया, 4 गुणा 100 बराबर कितने हो गए 400। ठीक है, ये प्रत्येक किस्त की राशि होगी। इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन भी इसी आधार पर करते हैं। अब देखते हैं किस्त पर आधारित अपन 2 क्वेश्चन कर लिए, ये 3 नंबर क्वेश्चन, ये 4 नंबर क्वेश्चन अपन देखते हैं। 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देता है 6450 रुपये के ऋण के निपटारे के लिए कितनी वार्षिक भुगतान करना होगा। ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज एग्जिट हुई लिखी है, इसको लिख सकते हैं कितनी किस्त पूछी है, यहाँ पे क्या पूछी है आपको, किस्त की राशि पूछी है। तो बात करते हैं अपने पास 1 साल 2 3 साल, ये कितनी हो गई 4 साल। पहले साल के लिए कितना होगा भाई 100 रुपये, दूसरे साल के लिए क्या होगा भाई 5%, तो 100 है, 100 में क्या जोड़ देंगे भाई 5, ये कितना आ जाएगा 100 का 100 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 105। तीसरे साल के लिए कितना हो जाएगा 100 प्लस 5 तो अपने दूसरे साल वाली है, तीसरे साल में और लग गई 5, इसका मतलब 110 आ गया। ये कितना हो गया 100 प्लस 5 प्लस 5 यानी 115। कुल कितना परसेंट हो गया, कुल परसेंट बराबर कितना आ जाएगा, दोनों 100 प्लस 100 200 300 हो गया,
400 हो गया ना टोटल, 15 + 10 25, 25 5 30, 430 आ गया। कुल परसेंट कितना अपने पास 430 बराबर कितनी राशि है 6450 रुपये। हो गया यहाँ तक। देखते हैं इसको, 1% बराबर कितना आएगा 6000, 1% बराबर 6450 रुपये। ऐसा ऐसे लिख दिया। यहाँ गुणा में था 1, यहाँ गुणा में था, यहाँ भाग में आ गया, कितना आ गया अपने पास है 430। अपन को 100% का चाहिए अपन को, तो अपन यहाँ ये ध्यान रखना, आगे करते पहले ये करते हैं 0 से 0 कटा, ये इसे करता है 15 बार। कितनी बार करता है 15 बार करता है। 1% का मान 15 है तो किस्त कितनी होती है कुल 100%, तो 15 गुणा 100, तो अर्थात कितने हो गए 1500 रुपये हो गए। 1500 रुपये किस्त भुगतान करेगा। सेकंड क्वेश्चन देते हैं, कोई ऋण जो साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के पश्चात 848 रुपये दी है, तो समान वार्षिक किस्तों के लिए भुगतान की कितनी धनराशि होगी। किस्त की राशि करनी है, कितने साल बोला इसने 4 साल, तो अपन बोल रहे हैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ये क्या होगा ये अपने पास फोर्थ। पहले साल में कितना अपने पास 100 रुपये हो गया, दर कितनी थी 4%, तो दूसरे साल में कितना हो गया 104, तीसरे साल में कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 104 + 4 दूंगा तो कितना हो गया 108, बाद चौथे साल में कितना हो जाएगा 104, तो यही अपने पास यहाँ तक, और जोड़ दूँ 4 और जोड़ दिए 4, था कितना हो गया अपने पास 112। तो कुल कितना आ गया भाई, कुल परसेंट वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, कुल परसेंट वैल्यू आ गई 112। ये जोड़ा तो 220 हो गए, 220 में ये जोड़ा 200 कितने 424, ये कुल कितने हो गए इनको जोड़ लेते हैं यहाँ, तो यहाँ लिख लेते हैं कुल बराबर लिख लेते हैं 100 प्लस कितना हो गया 104 प्लस 108 प्लस कितना हो गया 112, अर्थात जोड़ेंगे तो कुल कितना हो गया भाई 108 104 20 हो गया, 20 220 200 324 424% हो गया। 424 में बराबर कितनी राशि आ गई 848 रुपये। तो 1% बराबर आपने लिख लें, यहाँ लिख लें इसको, है दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। 424% बराबर अपने पास आ गया 848, तो अपने पास 1% बराबर कितना आएगा 848 में भाग इसका दे दूंगा 424 का, 1% का मान आ जाएगा अपने पास, ये कट जाएगा इससे कितनी बार 824 2 बार कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो इसका मतलब भुगतान कितना होगा 100%, 2 गुणा क्या लिखूंगा मैं 100, अर्थात क्या हो जाएगा भाई 200 रुपये किस्त की राशि हो जाएगी। जल्दी उतारो इसको। देखो दोस्तों, बाद में आ गया क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर अपन 6 को आपको करना है ना। चलो बात, ज्योति ने 6800 रुपये उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित दो किस्तों पर है, 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। ज्योति ने जो पैसे उधार लिए हैं वो 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। किस्त कितनी है अब की बार 2 किस्त, फर्स्ट किस्त और सेकेंड किस्त। अब ध्यान रखना 12.5% है, तो 12.5% को अपन यहाँ लिख सकते हैं, 12.5% है, 12.5% को 12.5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो पहले किस्त में क्या रहेगा भाई 100 रुपये रहेगा, दूसरी किस्त में क्या हो जाएगा भाई 100 प्लस कितना हो जाएगा 12.5, 12.5 को 12.5 लिख लिया। अब ध्यान रखना कुल अपने पास 3 किस्त होती है, 3 लिख लेते हैं। 3 लिखने के बाद में क्या करते हैं भाई, 3 लिखने के बाद 112.5 में और जोड़ दे 12.5 तो हो जाता, 125 हो जाता। लेकिन इसमें 2 किस्तों का आधार, कुल कितना हो गया भाई 112.5, ये कितना हो जाएगा 100। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया अपने पास, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा अपने पास 212.5 हो जाएगा परसेंट। 212.5% बराबर कितना आ गया अपने पास, कितनी राशि दे रखी है अपने पास 6800 रुपये। 1% बराबर लिखेंगे अपने पास 6800 रुपये, 212.5 लिखेंगे तो पॉइंट को उठाऊंगा, तो क्या लगेगा नीचे 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो अपने पास 6800, 1% का मान आ रहा है 800 गुणा में क्या आ जाएगा 10 बटे कितना हो जाएगा 21 से 25 हो जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा ना अपने पास। देखते हैं ये इसकी कैलकुलेशन करेंगे। देखो भाई
ये इसका 5 का कितने बार कटा हुआ है, 2 बार। ये कट जाएगा 5 से कितना कट जाएगा, 4 बार। फिर बच गए कितने 12, 12 कट जाएंगे 2 बार। बच गए कितना 25, 25 कट जाएंगे 5 बार। फिर इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई, ये अपने पास देखो यार रखना, अपने पास यहाँ है, ये इसको काटना है, समझ रहे हो, इसको काटना है, इसको इसे काटना है। तो ये कट जाएगा इसको कट जाएगा फिक्स, कितना कट जाएगा 32 बार। तो 1% बराबर 32, अपना टोटल किस्त कितनी होती है, 100% होती है। 100% बराबर 1% 32, तो 100 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3200 रुपये किस्त की राशि हो जाएगी। 3200 रुपये क्या हो जाएगी किस्त की राशि। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बच गया जो किसके लिए है भाई, आपके लिए। गिफ्ट मान लेना, क्या मान लेना, जो भी मानना आपको मान लेना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वापस लिख बोलता हूँ। आरती ने 1125 रुपये उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 3 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 25%, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। अब की बार किस्त कितनी किस्तों का है अपने पास, 3 किस्तों का है। तो 3 किस्तों का आपको क्वेश्चन करना है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता देना। और ये किस्तों के आधारित क्वेश्चन था। इस साधारण ब्याज के तो जितने किस्त टाइप के बनते हैं मैंने बता दिया आपको। और आपको ध्यान रखना है, अब अपने पास से क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने पास मूलधन कैसे याद किया जाता है, मिश्र धन कैसे याद किया जाता है, दर कैसे याद की जाती है, और समय पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 सब में बता रखा है। आपको ये क्वेश्चन करना है। ओके बाय, थैंक्स।